नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी पाठशाला। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी जिसका टाइटल है द स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी। एकता की ताकत, एकता की ताकत। तो चलिए इस स्टोरी को रीड करते हैं और इसका ट्रांसलेशन हिंदी में करने का प्रयास करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही अच्छी मोरल मिलने वाली है, तो कृपया अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। देयर वाज एन ओल्ड फार्मर, एक बूढ़ा किसान था। देयर का यूज यहाँ पे इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, तो इसका कोई भी मीनिंग नहीं निकालेंगे। इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट देयर का यूज किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, जानवर या फिर किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस में देयर का कोई भी मीनिंग नहीं होता है। तो इसका अर्थ हुआ एक बूढ़ा किसान था। ही वाज ए हार्ड वर्कर, वह मेहनती, हार्ड वर्कर का मतलब मेहनती या फिर मेहनत करने वाला कोई पर्सन, वह मेहनती था। ही हैड सेव्ड रिचेज, रिचेज का अर्थ होता है धन, संपत्ति या फिर दौलत। तो उसने धन बचाया था। ही वॉज वेरी अफेक्शनेट फादर टू। अफेक्शनेट का मतलब होता है स्नेही और स्नेहमय। वह एक बहुत स्नेही पिता भी था। ही हैड 4 सन्स, उसे 4 पुत्र थे। हैड हैव का प्रयोग जब किसी चीज़ के पोजेशन को शो करना होता है तो हैज, हैव, हैड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक साइकिल है, आई हैव ए बाइसिकल। उसके पास एक कार था, ही हैड ए कार। बट लेकिन दे वर ऑल डिवाइडेड, वे सभी विभाजित थे। इन देयर थॉट्स, अपने विचारों में वे सभी विभाजित थे। मोर ओवर, इसके बावजूद, इसके अलावा। मोर ओवर एक एडवर्ब है और इसका अर्थ होता है इसके अलावा। इसके अलावा दे वर ऑल्सो वेरी लेजी एंड लेथर्जिक। लेजी एंड लेथर्जिक इसका मतलब होता है आलसी, सुस्त, शिथिल, कामचोर या फिर इसको आप अस्कत्ती भी कह सकते हैं। तो वे आलसी और अस्कत्ती भी थे। एज ईयर्स वेंट, एज ईयर्स वेंट का मतलब होता है जैसे जैसे साल गए, जैसे जैसे साल गुजरे। द फार्मर वाज गेटिंग ओल्डर एंड ओल्डर, किसान बूढ़ा और बूढ़ा होता जा रहा था। ही वॉज फिल्ड विथ वरी, वह चिंताओं से भरा हुआ था। वह चिंताओं से, विथ वरीज, भरा हुआ था। एंड सैडनेस, और उदासी से भरा हुआ था। ऑन द पिटिएबल स्टेट ऑफ हिज सन्स, पिटिएबल का मतलब होता है दयनीय। उसके पुत्रों की इस दयनीय स्थिति को देखकर वह चिंता और शोक से, उदासी से भरा हुआ था। ही वॉज ऑल्सो वरीड, वह इसलिए भी चिंतित था। ऑन द फ्यूचर ऑफ हिज हार्ड अर्न्ड वेल्थ, कि उसके जो कठिन मेहनत से जो कमाए गए धन थे, उसके बारे में भी, उसके भविष्य के बारे में भी वह चिंतित था। दिस वरी, ये जो चिंता थी, दिस वरी एंड सैडनेस, ये चिंता और उदासी, मेड द फार्मर, किसान को बना दिया, वेरी सिक, बहुत ही बीमार। ये चिंता अपने बेटों के प्रति और उसके हार्ड अर्न मनी को लेकर के जो चिंता और उदासी थी, इसने उस किसान को और भी बीमार बना दिया। एंड, और बेड रीडन, बेड रीडन का मतलब होता है शस्याग्रस्त, बिस्तर पर पड़ा हुआ, बुढ़ापे या बीमारी के कारण। बेसिकली इसका अर्थ हुआ
मेनली ए मैन इज ऑन द बेड ऑलवेज बिकॉज ऑफ ओल्ड एज और डिजीज। किसी बीमारी या फिर बुढ़ापे के कारण वो व्यक्ति जो हमेशा बेड पर ही पड़ा रहता है उसको बोलते हैं बेड रिडन पर्सन। ही अंडरस्टूड दैट, वह समझ गया कि ही वॉज काउंटिंग हिज डेज। काउंटिंग हिज डेज का मतलब होता है अपनी अंतिम सांसें गिनना। तो वह समझ गया कि वह अंतिम सांसें अब गिन रहा है। ही वांटेड टू हेल्प हिज सन्स, वह अपने पुत्रों की मदद करना चाहता था। लिव ए हैप्पी एंड फ्रूटफुल लाइफ एट लीस्ट आफ्टर ही पास्ड अवे। पास्ड अवे का मतलब होता है मर जाना या फिर मृत्यु हो जाना। तो वह अपने पुत्रों की मदद करना चाहता था। लिव ए लाइफ हैप्पी, खुशी पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए, एंड फ्रूटफुल लाइफ, और एक बहुत ही अच्छी लाइफ, फ्रूटफुल लाइफ, एटलीस्ट कम से कम, आफ्टर ही पास्ड अवे। तो वो जब मर जाए, उसकी जब मृत्यु हो जाए, तो अपने बेटों की मदद करना चाहता था कि कम से कम वो अपनी लाइफ को फ्रूटफुल और हैप्पी तरीके से खुशी खुशी पूर्वक बिता सके। ही कॉल्ड ऑल ही सन्स एंड सेड, उसने बुलाया अपने सभी लड़कों को और कहा, माई डियर बॉयज, मेरे प्यारे बच्चों, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, हाउ लॉन्ग आई वुड लीव, मैं कब तक जीवित रहूँगा मैं नहीं जानता हूँ। वाई डोंट यू लीव योर इल हैबिट्स, ये लीव का अर्थ होता है रहना, और ये जो लीव आप देख रहे हैं इसका मतलब होता है छोड़ना, किसी बुरी आदत को छोड़ देना, यहाँ पे अर्थ है। तो वह किसान कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ मैं कब तक जीवित रहूँगा। वाई डोंट यू लिव योर इल हैबिट, तो अपनी बुरी आदतों को क्यों नहीं छोड़ देते हो। एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग वन अनदर, और एक दूसरे को समझना शुरू करो। लाइफ इज़ वेरी प्रीसियस, जीवन बहुत कीमती है, जीवन बहुत मूल्यवान है। यू शुड नॉट क्वारल एमॉन्ग योर सेल्फ, तुम्हें अपने बीच लड़ाई नहीं करनी चाहिए। यू शुड लिव टुगेदर, तुम्हें साथ साथ रहना चाहिए। रियलाइज द स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी, एकता की ताकत को महसूस करो, एकता की ताकत को समझो। द सन्स डिडंट अंडरस्टैंड, बेटों ने उनकी बात को नहीं समझा, बेटे उनके नहीं समझ पाए। वाट देयर फादर वाज टेलिंग, कि उसके पिता क्या कह रहे थे उनके बेटे नहीं समझ पाए। वाट आर यू सेइंग फादर, आप क्या कह रहे हैं पिताजी। हाउ कैन वी बी यूनाइटेड व्हेन आवर कैरेक्टर्स आर डिफरेंट, दे आस्क्ड इन यूनिसन। यूनाइटेड का मतलब होता है एकजुट होना, संगठित होना। कैरेक्टर्स का मतलब होता है विशेषता, स्वभाव, क्षमता या फिर चरित्र। और यूनिसन का मतलब होता है एक ही स्वर में। तो वो तब क्या हुआ कि उनके बेटों ने कहा कि व्हाट आर यू सेइंग फादर, आप क्या कह रहे हैं पिताजी। हाउ कैन वी बी यूनाइटेड, हम एकजुट कैसे हो सकते हैं, हम एक संगठित कैसे हो सकते हैं। व्हेन आवर कैरेक्टर्स आर डिफरेंट, जब हमारा चरित्र, हमारी विशेषता, हमारा स्वभाव, हमारी क्षमताएं अलग अलग है। दे आस्क इन यूनिसन, उन लोगों ने एक ही स्वर में अपने पिता से पूछा। तो चलिए स्टोरी में और आगे क्या होता है। द ओल्ड एंड वाइज फार्मर, बूढ़ा और बुद्धिमान किसान, वांटेड टू, चाहता था, टू डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शित करना, दिखाना, द स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी टू हिज सन्स। बूढ़ा और बुद्धिमान किसान अपने बेटों को एकता की ताकत को दिखाना चाहता था। ही आस्क्ड देम, उसने उन सभी से पूछा। फेच ए बंडल ऑफ फायरवुड,
फेच का मतलब होता है किसी चीज़ को जा करके लाना, यहाँ से जाना और फिर उस चीज़ को ले करके वापस आना। बंडल का मतलब होता है गठरी, पुलिंदा, और फायरवुड का मतलब होता है जलावन की लकड़ी। तो उसने अपने पुत्रों से कहा कि एक जलावन की लकड़ी का एक बंडल लाओ। आई शैल मेक यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। मैं तुम्हें अपना मुख्य बिंदु, अपना सारांश, अपना दिशा बिंदु समझाऊंगा। मेक यू अंडरस्टैंड का मतलब मैं तुम्हें समझाऊंगा। द सन्स फॉलोड देयर फादर्स इंस्ट्रक्शन। तब लड़कों ने, उसके किसान के पुत्रों ने अपनी पिता के निर्देश का अनुसरण किया, अपनी पिता के निर्देश का पालन किया। दे ब्रॉट ए बंडल ऑफ फायरवुड। तब ब्रॉट का मतलब ब्रिंग का ये सेकेंड फॉर्म है ब्रॉट। तब वे लाए, क्या लाए? जलावन की लकड़ी का एक बंडल लाए। एंड सेड, और बोले, कहें, फादर, पिताजी, वी हैव ब्रॉट द बंडल, हमने बंडल ले आया है। वाट शुड वी डू नाउ, अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें क्या करना चाहिए? दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा। द फार्मर टूक ए सिंगल स्टिक, किसान ने एक अकेली छड़ी, उसमें से एक छड़ी को निकाला और लिया। एंड गेव इट टू ईच, और प्रत्येक को दिया। ऑफ हिज सन्स, अपने पुत्रों को एक एक करके बारी बारी से एक एक स्टिक दिया। ब्रेक द स्टिक, इस छड़ी को तोड़ो। ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया। द सन्स ब्रोक द स्टिक इन नो टाइम, बेटों ने कुछ ही देर में लकड़ी को तोड़ दी। इन नो टाइम का अर्थ है कुछ ही देर में। वाज इट ईजी टू ब्रेक द स्टिक, क्या यह तोड़ने में बिल्कुल आसान था? आस्क द फार्मर, किसान ने पूछा। इट वाज चाइल्ड्स प्ले फादर। चाइल्ड्स प्ले, ये जो फ्रेज है इसका अर्थ होता है बच्चों का खेल या फिर बाएं हाथ का खेल। तब क्या होता है कि इट वाज चाइल्ड्स प्ले फादर रिप्लाइड द सन्स। तो अब उसके पुत्रों ने, उसके बेटों ने यह उत्तर दिया कि यह तो बाएं हाथ का खेल था पिताजी, यह तो बच्चों का खेल था पिताजी। और आगे क्या होता है? द फार्मर गेव 3 स्टिक्स टू ईच। तब किसान ने प्रत्येक को 3 छड़ी दिया। ऑफ देम, एंड उन सभी को दिया। एंड आस्क देम, और उन सब से पूछा, उससे कहा। आस्क का मतलब पूछना भी होता है और कहने के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। टू ब्रेक, उसको तोड़ने के लिए कहा। वाज इट ईजी माई सन्स, क्या यह आसान था मेरे पुत्रों? ही आस्क्ड, उसने पूछा। इट वाज समव्हाट डिफिकल्ट, इट वाज समव्हाट डिफिकल्ट, यह कुछ मुश्किल था पिताजी, यह कुछ मुश्किल था। द सन्स कंप्लेंड, ऐसा बेटों ने शिकायत की कि यह कुछ मुश्किल था पिताजी। नाउ, अब, टेक द इंटायर बंडल एंड ब्रेक, अब पूरे बंडल को, समूचे बंडल को, ये जो आप इंटायर देख रहे हैं इसका मतलब होता है समूचा या फिर संपूर्ण या फिर पूरा बंडल, पूरे बंडल को ले लो और ब्रेक इट, और इसे तोड़ो। सेड द फार्मर, किसान ने कहा। हाउ एवर दे ट्राइड, हालांकि उन्होंने कोशिश की। हाउ एवर का मतलब होता है हालांकि। द सन्स कुड नॉट ब्रेक द बंडल, लड़के, उनके बेटों ने, उनके बेटे बंडल को नहीं तोड़ सके। सी द मोर, सी, देखो, द मोर द नंबर ऑफ स्टिक्स द हार्डर इट बिकम्स टू ब्रेक देम। देखा, तब किसान ने कहा, सी, देखा, लकड़ी की संख्या जितनी अधिक होगी, द मोर द नंबर ऑफ स्टिक्स, लकड़ी की संख्या जितनी अधिक होगी,
द हार्डर इट बिकम्स टू ब्रेक देम, उन्हें तोड़ना उतना ही कठिन होगा। सो इज लाइफ, ऐसा ही जीवन है मेरे बच्चे। सो इज लाइफ माई बॉयज, ऐसा ही जीवन है मेरे बच्चे, ऐसा किसान ने अपने बेटों से कहा। इफ़ यू आर यूनाइटेड, अगर तुम लोग संगठित हो, अगर तुम लोग एकजुट हो, इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर अदर्स, यह दूसरों के लिए कठिन होगा। टू ब्रेक यू, तुम्हें तोड़ना, तुम्हें हराना दूसरों के लिए कठिन होगा। वंस, एक बार, यू आर यूनाइटेड, एक बार तुम, अगर तुम संगठित हो, यू कैन लिव विथ प्रोस्परिटी एडवाइज द फार्मर, तुम लोग समृद्धि के साथ, तुम लोग समृद्धि के साथ रह सकते हो, ऐसा किसान ने सलाह दिया। द सन्स अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ यूनिटी, उनके बेटे, किसान के बेटे समझ गए थे। अंडरस्टैंड का ये सेकेंड फॉर्म है अंडरस्टूड। किसान के बेटे समझ गए थे यूनिटी के अर्थ को। एंड स्टार्टेड टू, और शुरू कर दिए, लिव टुगेदर विथ हैप्पीनेस, एक साथ खुशी खुशी रहना शुरू कर दिए। तो इस कहानी का क्या मोरल है? यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है, या इसको आप 1 और 1 11 भी बोल सकते हैं, या फिर एकता में बल। तो ये स्टोरी कैसी लगी आपको कमेंट ज़रूर करें। अगर ये स्टोरी आपको थोड़ी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।